बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम आफात और बुराइयों से बचाए। आमीन सुम आमीन। तो चलें जी, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज है संडे का दिन और संडे के दिन हमारे किचन में बनने जा रहा है कुछ ख़ास स्पेशल देसी नाश्ता। ऐसा नाश्ता, ऐसी हांडी जो हर दिल अजीज़ है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। माँ सवाए कुछ लोगों के, क्योंकि कुछ लोगों के पसंद में नहीं होते ये, जो इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अपना जायका है, अपने अपने टेस्ट बर्ड्स हैं जिनके मुताबिक वो खाने को पसंद करते हैं। तो लेकिन आज मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी हांडी को मज़ीद चार चांद लगा सकते हैं और घर वालों से तारीफ़ें बटोर सकते हैं। तो ले जी, स्टेप नंबर 1। इसमें हमने ये क्या किया, हमने एक पैन में पानी चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर। थोड़ा पानी हम ज़्यादा डालेंगे और साथ ही हम इसमें पाए डाल देंगे। एक उबाल आएगा तो हम पाए निकाल के, साथ ही जो हमने कुकर में पानी चढ़ाया है ये हमने स्टीम के लिए चढ़ाया है। जैसे ही हमारे इन पाँव को उबाल आएगा, हम इसमें से पाए निकालेंगे, स्टेन करेंगे और कुकर में डाल देंगे। ठंडा पानी नहीं बहाएंगे, क्योंकि इससे ये क्या होगा कि हमारे पाए जो हैं वो चिड़चिड़े हो जाएंगे और गलने में बहुत ज़्यादा देर लगाएंगे। तो जी, जैसे ही हमारे 7 डेचकी में रखे हुए पाए को उबाल आता है, तो जी मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पाए हमारे नहीं हैं, तो ये गाय के ही हैं, लेकिन पक हमारे घर रहे हैं, इसलिए हम इसको हमारे पाए कह रहे हैं। इसलिए इसको सीरियस मत लीजिएगा, ये इट इज़ ओनली अ स्लिप ऑफ टंग। तो लेकिन जी, साथ साथ हम 2 छोटे प्याज जो हैं वो चॉप कर लेंगे। रफली चॉप कर लीजिएगा, इसको बारीक बारीक काट कर। अपनी मेहनत ज़ाया करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम कुकर में स्टीम देंगे ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। साथ ही हम अदरक लहसुन को छील के उसका पेस्ट बना लेंगे और टमाटर इसमें नहीं जाएंगे। टमाटर मैं इसमें नहीं डालती, क्योंकि पाए में टमाटर नहीं जाते हैं। तो जी ये देखिए, धनिया पे आप कहेंगे कि धनिया भी नहीं जाता, ये क्यों काट रही हैं? लेकिन जनाब, मेरे घर में हर हंडिया में धनिया ज़रूर डाला जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड धनिया के बगैर हंडिया को रिजेक्ट कर देते हैं, बेशक वो कितनी ही मज़ेदार क्यों ना बनी हो। क्योंकि वो इस बात पर बहुत पक्का यकीन रखते हैं कि जो दिखता है वो ही खाया जाता है। आप कह रहे होंगे मैंने गलत बोला है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन मेरे घर में ज़रा मुहावरा उलट हो गया है, जो दिखता है वो ही खाया जाता है जनाब। ये देखें, बातों बातों में कटिंग करते करते हमारे पाए को उबाल आ गया है और अब हम इसको 1-2 दफ़ा हिलाएंगे। हिला के हम इसको निकाल लेंगे टोकरी में, इसको हम स्टेन कर लेंगे। और साथ ही जो हमने कुकर में पानी चढ़ाया हुआ है वो भी गर्म हो गया। ये देखिए, उसमें से धुएँ उठ रहे हैं। जो पाए हमने स्टेन किए हैं वो अब हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। गरम गरम होंगे, पाए भी हमारे गरम है तो पानी भी गरम ही होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले पानी गरम होना कुकर पे चढ़ा दिया था, ताकि हम ठंडे पानी में पाए को, अपने गरम पाए को ठंडे पानी में शामिल ना करें, ताकि वो चिड़चिड़े ना हो जाएं और जिसके बाद वो गलने में देर लगाएं। साथ ही हम इसमें थोड़े से गरम मसाले खड़े मसाले शामिल करेंगे। 1 बड़ी इलायची है, 4-5 काली मिर्चें हैं साबुत, और साथ में ½ टीस्पून ज़ीरा मैंने डाला है। साबुत ज़ीरा जब हम डालते हैं शोरबे वाले सालन में वो बहुत जायका देता है। तो लें जी, साथ ही हमने इसमें अपना पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर दिया और ये तकरीबन 1 चम्मच है। इसमें साथ ही हम डालेंगे अपना काटा हुआ प्याज, और आपको पहले भी बताया टमाटर इसमें नहीं जाएंगे, इसलिए आप इंतज़ार ना करें कि मैं इसमें टमाटर भी डालूंगी। साथ ही हमने इसमें ½ स्पून जो है वो डाल दिया कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको हम दादड़ मिर्च भी कहते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे पिसी हुई सुरख मिर्च। अगर आपके घर में, मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच। अगर आपके घर में ज़्यादा तेज़ खाया जाता है तो आप इसको तेज़ भी कर सकते हैं, कम खाया जाता तो आप जनाब इसको कम भी कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में खाने वाले बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और बच्चे और बूढ़े इनका एक ही आलम होता है, ये एक ही तरह का खाना, ज़रा फीका खाना पसंद करते हैं। तो जनाब, सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए हमने इसमें डाले मसाले। साथ ही हमने डाल दी इसमें हल्दी, 1/2 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और अब हम इसको लगा देंगे स्टीम। इसका ढक्कन बंद करते हुए आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस का ज़रूर ख्याल रखना है। आपने सीटी लगाने की जगह को आपने एक दफ़ा गौर से झांक के देख लेना है। आर पार अगर नज़र आए तो आप इसको स्टीम लगा दें।
और इसको थोड़ा सा घुमा दें ताकि हवा का प्रेशर सेट बैलेंस हो जाए। साथ ही आपने इसका तोता भी घुमा देना। ये सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ और मैंने आपके साथ भी शेयर की ताकि किसी भी मिसहैपनिंग से बचा जाए। जनाब, घर में औरतें अकेली काम करने वाली होती हैं, इसलिए मैं आपको एक बात कहूँगी, एक बात मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि जब आप घर में काम कर रही हों, बिजली का या किचन में प्रेशर कुकर लगाएं स्पेशली, तो एहतियात से काम लिया करें। क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो सब घर में होते हैं, लेकिन जिन फैमिलीज़ में सिंगल फैमिली यूनिट चल रहा है उसमें औरतें बाज़ अक्सर घर में अकेली ही होती हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड अपने काम पे चले जाते हैं और हम औरतें अकेली होती हैं। इसलिए किसी भी मिसहैपनिंग से बचने के लिए आप एहतियात से काम लिया करें। इलेक्ट्रिक चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए भी आप सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो किया करें और इस तरह चूल्हे के पास जब आप खड़ी होती हैं तो भी बहुत एहतियात से काम लिया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हेल्प के लिए हमारे पास कोई नहीं होता, तो हम फिर बहुत बुरी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं। और बहुत वाक़यात जो हम ऐसे सुनते हैं उनसे बचने के लिए सब सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। साथ साथ हमने ऑमलेट का हैंड चॉपर में प्याज और हरी मिर्च चॉप कर ली, क्योंकि मेरे बेटा जो है, मैंने आपको बताया कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी पसंद करते हर चीज़ को, अपने अपना भी जायका होता है, अपने अपने टेस्ट बर्ड्स होते हैं। मेरा बेटा पसंद नहीं करता, इसलिए फिर उसके लिए मुझे अलहदा से नाश्ता बनाना पड़ता है। तो उसने कहा कि मामा मैं बाहर नहीं जा रहा अपना नाश्ता लेने जा रही, आप मुझे घर से ही ऑमलेट बना दे और साथ पराठा। तो ले जी, हमने साथ साथ बातों बातों में आपसे बातें भी शेयर कर ली, रेसिपी भी शेयर कर रहे हैं हम आपके साथ, तो साथ साथ हमने नाश्ता भी बना लिया। तो इधर हमारे सीटी को बजते हुए पौना घंटा हो गया। हम इसको खोल के देखेंगे कि हमारे पाए गले हैं या इसमें थोड़ी सी कसर है। लेकिन जैसे ही हमने अपनी स्टीम खोल के देखी तो हमारे पाए जो थे वो अभी कच्चे थे, इसलिए हमने इसको आधे घंटे की और स्टीम दे दी। तो लें जी जनाब, अब हमारे फिर हमने जब आधे घंटे बाद दोबारा खोला तो हमारे पाए गल चुके थे और गैस जा चुकी थी, जो कि हमारा एक कौमी मसला है। तो फिर हमने भी जुगाड़ करके रखे हुए हैं। ये देखें जी, मैंने अपने गैरेज में एक्स्ट्रा एक चूल्हा और सिलेंडर रखा हुआ है, क्योंकि जैसे संडे वाले दिन हम अक्सर लेट उठते हैं और गैस के जो आवर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, इसलिए हमने इसका भी जुगाड़ करके रखा हुआ है। एक सिंगल चूल्हा और हमने सिलेंडर रखा हुआ है। साथ ही हमने इसमें घी डाल दिया, प्रेशर कुकर खोला तो साथ ही हमने घी डाल दिया, साथ में हमने सूखा धनिया डाल दिया जो मैंने शुरू में नहीं डाला था। वो इसलिए कि ये खुशबू के लिए डालते हैं, तो जैसे ही हमारे जो पाए बहुत ज़्यादा स्टीम लेते हैं तो फिर उसमें से इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। साथ ही हमने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल दिया और इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे 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 और भूनते भूनते जैसे ही इसका घी बाहर आ जाएगा, तो ये देखिए जिसका घी बाहर आना शुरू हो गया है। अब हम इस स्टेप पर इसमें पानी डाल देंगे। तो पाए का जो शोरबा होता है ये थोड़ा सा पतला पतला जो है वो पसंद किया जाता है, ताकि अच्छी तरह इसमें जो हम नान या रोटी या पराठा जिसके भी साथ खाएं वो थोड़ी सी अच्छी सी इसमें डिप हो जाए और फिर जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन जी साथ साथ मेरा बेटा इधर मेरे पास गैरेज में ही बैठा था, वो अपना बैट जोड़ रहा था। ये नहीं है कि मेरे बेटे के पास और बैट नहीं है, लेकिन उसको आदत है, वो कोई ना कोई काम करके रखता है। मोबाइल हर वक्त बच्चों को देने से बेहतर है कि आप उनको घर के कामों में लगाएं, उनको किसी न किसी काम में उलझा के रखें ताकि वो मोबाइल से दूर हटें, क्योंकि आजकल बच्चों के लिए मोबाइल कोई इतनी ख़ास अच्छी चीज़ नहीं है। तो बच्चों की जो दिमागी सलाहियत है वो कम हो जाती है और बच्चे फ़िज़िकली भी बहुत वीक हो जाते हैं। तो ले जी, साथ ही हमने डाला धनिया गरम मसाला और हमने इसको दम लगा दिया। ये देखें इसकी इतनी खूबसूरत शक्ल निकल के आई और इतने खूबसूरत ये बने और इनका जायका भी बहुत अच्छा था। अब हम इसको बर्तन में डालेंगे और सब घर वाले नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि अब कितनी देर और लगेगी। तो हमने कहा जी पाए थे, कोई आलू तो नहीं थे जो गल जाते। ले जी, इधर मेरी बेटी आ गई। मेरी बेटी ने कहा कि मामा मैं भी आपके साथ हेल्प करवाऊंगी। ये टेबल मेरी बेटी ने ही सेट किया। शाम हो गई, शाम को हमारी चाय थी, हमने कहीं दावत पे जाना था। ये देखें जी, फैमिली में ही हमारी दावत थी, चाय शाम की चाय थी हमारी उनकी तरफ। हम गए उनकी तरफ, हमने भी साथ किचन में काम उनकी हेल्प करवाई। यहाँ उन्होंने काफ़ी इंतज़ाम किया हुआ था, मैकरोनी बन रही थी, बहुत मज़े का था, सब कुछ बहुत मज़े का बना था। ये चिकन रोस्ट किया था इन्होंने, ये भी फ्राई किया था, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ था। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ले जी, हमने साथ उनकी हेल्प करवाई, चिकन फ्राई करवाया साथ। जैसे ही चिकन फ्राई हो रहा था साथ ही हमने चाय का सामान लगाना शुरू कर दिया। ये है मिठाई की प्लेट सज रही है, इसके बाद हम सजाएंगे अपनी बिस्किट्स की। स्नैक्स हमने सारे प्लेट्स में डाले और खूब इंजॉय किया। चाय का सामान जो हमने टेबल पे सजाया,
सारा कुछ बहुत मज़ेदार बना हुआ था, बहुत मज़े का था। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमारी शाम की चाय की टेबल कैसे सजी थी। तो चले जी, आए हम आपको टेबल तक लेके चलते हैं। ये देखें जी, इसकी लुक चेक करें। जितनी इसकी लुक अच्छी थी माशाल्लाह, ये टेस्ट में भी इतने ही अच्छे थे। ये चिकन था फ्राई जो किया था, और ये पिज़्ज़ा था साथ। इसके बाद हमने चाय पी और हम अपने घर आ गए। तो जनाब, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जनाब एक अच्छा सा अपने जैसा कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।